Hello everyone. So this is our second video lecture for our current electricity chapter. Okay. Till now we have seen how current flows, right? How electron flows, right? Why current flows, right? So we have seen the most important sentence is that, right? मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ उसको. क्या बोला था मैंने? करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है, राइट? जब भी इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, उसके वजह से क्या फ्लो होता है? करंट. और जो करंट की डायरेक्शन होती है कन्वेंशनली कैसे होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. एंड इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन फ्लो की नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट? दैट वाज आवर conclusion in our first video lecture. Now we also in the previous lecture we also seen that potential difference of the cell, right? So potential difference क्या था? The difference between potential of the terminals, right? A and B हमने देखा था, right? एक के पास ज़्यादा चार्ज रहेगा, दूसरे के पास कम. तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? जिसके पास ज़्यादा है, हायर चार्ज और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट? तो हमने ये पिछले लेक्चर में देखा था, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू सी अ टॉपिक नेम एज फ्री इलेक्ट्रॉन. क्या देखने वाले हम? फ्री इलेक्ट्रॉन. उसके पहले हम देख लेते हैं ये यूनिट्स है. मैंने आपको क्या बोला था? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट. क्या है? वोल्ट. और अगर उसको हमको छोटा करना है, अगर हमको उसको 1000 से छोटा करना है तो हम उसको 10⁻³ से छोटा करेंगे और उसका नाम क्या है? मिली वोल्ट. और अगर इसको भी हमको अगर 1000 से छोटा करना है फिर से, तो हम फिर से इसको बोलेंगे माइक्रो वोल्ट. ठीक है? मतलब वोल्ट को 1000 से करेंगे, 1000 से करेंगे कम तो -3 आएगा, और उसको भी -3 से करेंगे तो -6. मतलब वोल्ट को अगर -6 से करना है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो वोल्ट. ठीक है? और इसके बाद आता है हमारा किलो वोल्ट. अगर हमको वोल्ट को 1000 से बढ़ाना है तो हम उसको बोलेंगे किलो वोल्ट. और अगर हम किलो वोल्ट को भी हमको 1000 से बढ़ाना है तो उसको बोलेंगे हम मेगा वोल्ट, राइट? सो अगर 10⁻6 10⁻3 आएगा. ठीक है? ये आपका यूनिट है, ये आपके लिए है, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस एवरीथिंग. माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट, किलो वोल्ट एंड मेगा वोल्ट, इसकी वैल्यू क्या होती है. ठीक है? अब देखते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन. अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, राइट? हम पढ़ते हैं एवरी एटम ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर. जो भी हमारा कंडक्टर है उसके अंदर क्या होते हैं? आइटम्स होते हैं, राइट? सॉरी, आइटम्स नहीं, एटम होते हैं, राइट? एटम्स होते हैं. ओके. एवरी एटम ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर हैज़ one or more outermost electron which are very weakly bound to the nucleus. मतलब हर मेटेलिक कंडक्टर जो होता है उसका एवरी एटम, उसके हर एक एटम के पास एक ज़्यादा का या एक या दो या एक से ज़्यादा आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि लूजली बाउंड होते हैं. लूजली मतलब कि उसको एक स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो वीक होते. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में वो क्या होते हैं? वीक. हम उसको ऐसे समझते हैं. ठीक है? एक एटम है, राइट? एक एटम है, राइट? ये इसका न्यूक्लियस रहेगा, राइट? ये उसका एक सेल हो गया, राइट? दूसरा, ये तीसरा, राइट? ये वाले ऐसे कंडक्टर में ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं, राइट? एटम्स होते हैं. ओके. यहाँ पे एक आध इलेक्ट्रॉन रहेगा नेगेटिव चार्ज, राइट? इलेक्ट्रॉन ऐसा एक इलेक्ट्रॉन रहेगा आउटर मोस्ट में, राइट? और एक और एटम है, राइट? उसी कंडक्टर का ये दूसरा एटम है, राइट? इसके पास भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये फ्री होते हैं, वीक होते हैं. ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना डिस्टेंस है? ये वीक होते हैं. ये वाला जो रहेगा जो इसके पास में है ये रहेगा स्ट्रांग. और ये जो आखिरी वाले आउटर मोस्ट सेल में ये वीक रहता है, ये भी वीक रहता है. इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. इट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके. और ये होता है न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस. आई होप यू नो दिस, राइट? इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस. ओके.
नाउ इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कैसा लिखेंगे इसका डेफिनेशन, एवरी एटम ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर हैज़ वन और मोर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स विच आर वेरी वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस, उसको बोलेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। राइट डाउन दिस डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज इट, ओके, दिस विल बी रियली हेल्पफुल, ओके। इसको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एज शोन इन, जो प्रीवियस फिगर में दिखाया गया था, ये वाली जो फिगर है, राइट, ये जो फिगर यहाँ पे दिख रही है प्रीवियस पेज में, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ कंडक्टर टू इट्स अदर पार्ट्स, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे वीक, ये एक एटम से दूसरे एटम के पास जाते हैं। सिंपली दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन वन कंडक्टर, मतलब ये कैसा होता है मैं बाद में समझाता हूँ, ठीक है। ये आप अभी के लिए इतना समझ लो कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, दिस दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है। द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो गेट्स ट्रांसफर्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मोशन, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के बाद वो नेगेटिव चार्ज भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर आर द कैरियर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का कैरियर होता है कौन, इलेक्ट्रॉन्स। और आप सबको पता है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से क्या फ्लो होता है, करंट, राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके। अब हम देखेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। अब वायर से करंट कैसे फ्लो होता है, ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, एक अभी कंडक्टर है, ये अभी इसको हम देखते हैं। ये कंडक्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट ये छोटा सा वायर आपको पता है, राइट, आपके घर में जो आप वायर, पता है ना, प्लग को आप लगाते हो वायर, राइट, ये सपोज कर लो ये वो वायर है, ठीक है, ये ऐसा वायर है, राइट, इतना सा हमने टुकड़ा देखा, और इसके अंदर क्या है, जो भी एटम्स होंगे इसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे, राइट, आउटर मोस्ट, ये फ्री है, राइट, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर घूम रहा है, राइट, कोई ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम इसके अंदर रहते हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन कब तक हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, राइट। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। ये है एक कंडक्टर, दिस इज़ वन कंडक्टर एंड वी हैव टेकन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट, ओके। जब इस कंडक्टर को सेल कनेक्ट नहीं होता, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम देते नहीं हैं, देन दिस इलेक्ट्रॉन्स moves in a random direction, okay, they don't have a fixed direction, that's why उसमें से करंट फ्लो नहीं होता, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। जब तक हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते तब तक उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, सिंपल एज इट। जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया इधर से, राइट, जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव से नेगेटिव को कनेक्ट कर लिया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। किस डायरेक्शन में, इस ये डायरेक्शन से पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, करेक्ट, ये वाले डायरेक्शन में, राइट, ये वाले, इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, एक हो जाती है। जैसा ही हमने इसको वी गिव इट अ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, जैसे हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, इसकी डायरेक्शन जो है एक डायरेक्शन में हो जाती है, राइट, जो कि है निगेटिव टू पॉजिटिव। देखो ये कैसी है डायरेक्शन, इट इज़ निगेटिव टू पॉजिटिव, ये ऐसे जा रही है इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो करंट है वो करंट कैसे जा रहा है, लाइक दिस, करंट ऐसे जाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाएंगे निगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। सो यही इसमें बोला गया है, राइट, यही है। क्या बोलता है, जब उसको सेल को कनेक्टेड नहीं है, वेन एवर द वायर इज़ नॉट कनेक्टेड टू अ सेल, ये वायर है ग्रीन वाली जो दिख रही है ना, ये वायर है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स देखे, ये रैंडमली मूव होते इधर उधर। जब एक किसको कनेक्ट नहीं होते, जब ये सेल को कनेक्ट नहीं होते, मतलब जब ये पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्टेड नहीं होते, राइट। जैसे हमने इसको सेल को कनेक्ट कर दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लग गया, पॉजिटिव के पास ज़्यादा है, निगेटिव के पास कम है, राइट। सो दैट्स वाई इसको क्या मिल जाएगा, अभी पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्ट करता है, किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस में उस पर फोर्स एक्ट किया, और इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम
negative to positive direction and current will start from flowing from positive to negative. Okay, that is the thing. Okay, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन इन द स्पेस बिटवीन द एटम्स. एटम्स के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली किधर भी फ्लो होते हैं जब ये कनेक्टेड नहीं होता बैटरी को. जैसे ही हमने इसको सेल को कनेक्ट कर दिया, व्हेन वी कनेक्ट द एंड्स ऑफ द वायर टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, जैसे हमने टर्मिनल्स लगा दिए, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स बीइंग निगेटिवली चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज होते हैं? निगेटिवली चार्ज. दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द निगेटिव लोअर पोटेंशियल, निगेटिव मतलब कम पोटेंशियल वाला, लोअर पोटेंशियल, टू द पॉजिटिव पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ द सेल. मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लोना स्टार्ट होते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, राइट. लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. करंट कैसे फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ओके, ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द वायर. सबसे IMP लाइन है. ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से करंट स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू द वायर. ओके, करंट स्टार्ट होता है फ्लो, उसकी डायरेक्शन क्या रहती है? पॉजिटिव टू निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स की निगेटिव टू पॉजिटिव. करेक्ट. दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इरेगुलर. ये क्या होती है? इरेगुलर होती है, ये डिफिनाइट नहीं होती, और इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होती है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होती है. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या समझ में आया? कंक्लूजन क्या है? वेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो क्या है? कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड टू सेल, दैट मीन्स देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन. कौन से डायरेक्शन में? रैंडम मतलब किसी भी डायरेक्शन में. एज सुन एज वी अप्लाई द सेल और पोटेंशियल डिफरेंस टू दिस कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ electrons is fixed, which is negative to positive, and current will start to flow from positive direction to negative direction. Okay, this is the experiment. You have to write in this manner only. Okay, I hope you understand it. अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, और जो भी मेरा वीडियो अभी मैंने जैसे ये रिकॉर्ड किया, एक दो बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. ये प्योर मैंने आपकी भाषा में समझाया है. ओके, एंड इंग्लिश में भी आपको समझाया है. ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं. अब तक तो आपने देखा है, पहला लाइन तो आप सबको पता है, राइट. यू ऑल हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट लाइन, राइट. एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर. इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या होता है? फ्लो होता है. किसका? इलेक्ट्रॉन्स का. किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर, राइट. सो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर. ठीक है, कंडक्टर के अंदर होने वाला जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन ये होगी जनरलाइज डेफिनेशन. जनरलाइज मतलब ये इजी वाली, लेकिन एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन क्या होती है अब हम पढ़ेंगे. करंट की एक्चुअल में डेफिनेशन होती है करंट I. करंट हम किसके डिनोट करते हैं? कैपिटल I से. करंट I इज डिफाइंड एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम. चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम. मतलब अब देखते हैं करंट की डेफिनेशन क्या बोल रहा है. करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? I से, राइट. इसका फॉर्मूला क्या है करंट का? Q/T. Q को हम बोलेंगे चार्ज. अगर इसका फॉर्मूला याद हो गया तो इसका डेफिनेशन भी याद हो जाएगा, और ये है टाइम. करंट को क्या बोलेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? द करंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक चार्ज, नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज, और ऐसा भी बोल सकते थे चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन यूनिट टाइम. मतलब चार्ज अपॉन टाइम, उसको क्या बोलेंगे हम? करंट. अगर चार्ज को हम टाइम से डिवाइड करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? करंट. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम. मतलब इसको हम कैसे समझेंगे? अब अगर हमको करंट निकालना है तो आपको क्या करना है? एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा. सपोज आपको देखना है कि 1 मिनट में, इन 1 मिनट कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ, आपको क्या मिल जाएगा? करंट. मतलब इसका एग्जांपल है, सपोज 1 मिनट में अगर मेरा जो कूलम है, चार्ज को हम किससे ये करते हैं? कूलम से. चार्ज को हम किससे ये करते हैं? मेजर करते हैं
कूलम, उसको कैसे कहते हैं, ये है कूलम का स्पेलिंग COULOMB। क्या बोलते हैं, COULOMB, उसको बोलते हैं हम कूलम। और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, C। चार्ज का यूनिट क्या है, Q का यूनिट क्या है, C, उसको बोलते हैं हम कूलम। क्या बोलते हैं, कूलम। और टाइम का आपको पता है, सेकंड। और करंट का क्या होता है, करंट का क्या यूनिट होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर नाम साइंटिस्ट का नाम है, कूलम भी साइंटिस्ट का नाम है, और जो वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो भी साइंटिस्ट का नाम है। ओके, सो आपको सबकी यूनिट अभी होने चाहिए, पता होना चाहिए। वोल्टेज का क्या है, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, वोल्ट। क्या है, वोल्ट, राइट। चार्ज का क्या है, कूलम। ओके, करंट का क्या है, एम्पियर, राइट। इसी प्रकार से सामने रेजिस्टेंस भी आएगा, ठीक है, उसका ओम होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। मतलब 1 मिनट में कितना चार्ज जा रहा है, राइट। 1 मिनट में सपोज 20 कूलम चार्ज जा रहा है, मतलब 20 डिवाइड बाय 1 मिनट कितना सेकंड होता है, 60। मतलब कितना करंट हो गया, 1/3, राइट। मतलब 0.33 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अगर 20 चार्ज 20 चार्ज 60 सेकंड्स में जा रहे हैं तो कितने एम्पियर का, 0.33 एम्पियर का। 1 एम्पियर का करंट मुझे कब मिलेगा, जब मेरे 60 कूलम चार्ज 60 सेकंड में जाएंगे, तब मुझे क्या मिलेगा, 1 एम्पियर करंट मिलेगा। ओके, 60 डिवाइड बाय 60, क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, 60, टाइम की 60, तो मुझे 1 एम्पियर का करंट मिलेगा। ओके, तो दिस इज़ अबाउट करंट। और एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, दिस इज एम्पियर। एम्पियर मतलब करंट का जो यूनिट है एम्पियर है। एम्पियर मतलब 1 एम्पियर करंट इज सेड टू फ्लो इन कंडक्टर। कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कब बोलेंगे हम, जब 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू इट एवरी सेकंड। ओके, हर सेकंड में अगर उसमें से 1 कूलम चार्ज जा रहा है तो 1 एम्पियर करंट मिलेगा, राइट। 1 डिवाइड बाय 1, व्हाट वी गेट, 1, राइट। सो 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट इज सेड टू फ्लो इन अ कंडक्टर। 1 एम्पियर करंट एक कंडक्टर से फ्लो कब होगा, जब उसमें से 1 या सेकंड और कूलम सेम हो जाएंगे, तब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। और यहाँ पे उसने एग्जांपल के तौर पे क्या दिया, इफ़ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू इट एवरी सेकंड। अगर 1 कूलम भी उसमें से गया तो भी ईच सेकंड में, तो हमको क्या मिलेगा, हमने 1 मिनट में देखा था, हमको 1 सेकंड में देखना है। तो 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज भी गया तो हमको कितना करंट मिलेगा, 1 एम्पियर, राइट। ये सिंपल है। ओके, जैसा हमने वोल्ट का देखा था, राइट। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर। ओके, जैसा हमने वोल्ट का देखा था, वहाँ पे माइक्रो वोल्ट था, मिली वोल्ट था, राइट। यहाँ पे मिली एम्पियर है और माइक्रो एम्पियर है। वहाँ पे एनालॉजी देखिए क्या है, मिली को हमेशा -3 लगता है, ठीक है, और माइक्रो को हमेशा -6 लगता है, ठीक है। वैसे ही किलो को हमेशा +3 लगता है ऊपर, ओके, 10⁻+3, और मेगा को ऑलवेज 10⁻6 लगता है, ठीक है। सो ये हो गया। if you want to understand this formula, then there is small numerical given. okay, हम इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व कर, इसके जैसा ही न्यूमेरिकल हम यहाँ पे अभी इसके जैसा ही दूसरा भी देखेंगे, ठीक है। आप इसको करके देखना क्या बोल रहा है। अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 5 मिनट्स। क्या बोल रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, किससे, कंडक्टर से। कितना करंट है, 0.4 करंट दिया हुआ है, मतलब आई की वैल्यू दी हुई है, थ्रू अ कंडक्टर फॉर कितना मिनट, 5 मिनट्स के लिए फ्लो होता है। कितने मिनट्स के लिए फ्लो होता है, 5 मिनट्स के लिए फ्लो होता है। हाउ मच चार्ज वुड हैव पास थ्रू द कंडक्टर। क्या पूछा है, चार्ज दिया क्या क्या है एग्जाम्पल पे गिवन क्या क्या है, व्हाट हैज़ बीन गिवन, करंट का वैल्यू कितना है, 0.4, करंट का वैल्यू कितना है, 0.4 एम्पियर, राइट। टाइम कितना दिया हुआ है, टी, 5 मिनट्स, राइट। ओके, तो हमको क्या देखना है कि
हमको Q निकालना है, राइट, हमको Q निकालना है, ओके। हमको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसमें से क्या I दिया हुआ है, T दिया हुआ है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड Q, राइट, जिसका यूनिट है कूलम। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है जो टाइम है मिनट्स में दिया है, इसको हमको ऑलवेज सेकंड में लेना है। तो कैसे करेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू, ऐसा करेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, ओके। तो 5 मिनट्स इज इक्वल टू कितना होगा, इंटू 60, राइट। 1 मिनट को 60 सेकंड होता है, राइट। तो 5 को भी हम 60 सेकंड से करेंगे तो कितना होता है, 5 6 जा 30, राइट, 5 6 जा 30 और एक जीरो लगा दिया, मतलब 300 सेकंड। टाइम कितना मिला हमको, 5 मिनट्स इज इक्वल टू 300 सेकंड। तो हम यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, आई का वैल्यू कितना है 0.4, क्यू का वैल्यू पता है क्या, नहीं, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ क्यू, वी हैव टू फाइंड इट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, 5 मिनट्स मतलब 300 सेकंड, 300 लगा दिया। अब हमको क्या निकालना है, क्यू। ये जो है ये डिवाइड में है, इधर से ये डिवाइड में इधर जाने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई में, मतलब 0.4 इंटू 300 इज इक्वल टू क्यू, राइट। और हमको क्यू निकालना है तो ये क्यू इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, देयरफॉर क्यू लेफ्ट साइड में आ जाएगा और ये राइट साइड में। 0.4 इंटू 300 कितना होता है, 4 3 जा 12, राइट, 4 3 जा 12 और एक पॉइंट लगा देंगे, मतलब कितना आंसर आएगा 1, कितना आंसर आएगा, ये ऐसा होता है, राइट। 12 होता है, ये 1200 होता है और पॉइंट एक के बाद है, राइट, मतलब ये आ जाएगा टोटल 120 कूलम, 120 कूलम, राइट। ये आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए फटाक से करते हुए, 0.4 इंटू 300, राइट, 12 आता है, ये 2 जीरो लगा दिया, पॉइंट यहाँ पे एक के बाद है तो 120 हो जाएगा, ठीक है, ईजी। क्यू का वैल्यू कितना आया, दिस वन, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इजी, ओके। इफ अभी चार्ज दिया हुआ है, राइट, अभी क्या दिया हुआ है, चार्ज। नाउ सपोज गिवन रहेगा इफ 150 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर 6 मिनट, 6 मिनट के लिए कितना चार्ज जा रहा है, 150। तो व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट, तीनों में से एक चीज़ दी रहेगी और ये हमको तीनों में से 2 चीज़ें दी रहेगी और एक हमको निकालनी है, सिंपल, ओके। यहाँ पे क्या दिया नहीं है, करंट निकालना है। फार्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है 150, राइट, लेकिन यहाँ पे 6 सेकंड दिया है, 6 मिनट दिया है, तो इसका सेकंड करते हैं, 6 इंटू 60, 6 36, 360 आ जाएंगे, राइट। 1 0 कैंसल, इसको 3 से डिवाइड कर सकते, 3 5 जा 15 और ये कितना आएगा 1 2, राइट, 5, राइट, 12, 3 से मैंने इसको डिवाइड किया, 5/12। और अगर मैं 5 को 12 से डिवाइड करता तो कितना आएगा, 0 का बैठेगा, राइट, 50, 12 4 जा 12 4 जा 48, राइट, 48 और 20 का बैठेगा 1, मतलब 0.41 एम्पियर का करंट यहाँ पे आएगा, ओके। ऐसे ही आप टाइम भी निकाल सकते हो, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। अगर मेरा चार्ज 180 है और आई मेरा जो फ्लो हो रहा है 0.5 है तो मुझे टी निकालना है, ये आप होमवर्क करो, ठीक है, इजी। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यस, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ओहम्स लॉ, क्या बोलेंगे हम उसको, ओहम्स लॉ। काफ़ी इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना भी आप सामने सीखोगे, कोई इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएगा, कोई बीएससी की फील्ड में जाएगा, आगे चल के साइंस में भी आप जाओगे, राइट, 11th 12th में, तो ये ओहम्स लॉ आपको बार बार आते रहेगा। रेजिस्टेंस एंड ओहम्स लॉ विल कम इन एवरी स्टैंडर्ड फ्रॉम नाउ, ओके। यहाँ से जो भी आप सीखोगे साइंस के, इसमें आपको ओहम्स लॉ मिलेगा ही मिलेगा और उसका फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है, ओके। तो हमको अगर इन ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ क्या है, इफ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 3, कौन से वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस, VIR के बीच के रिलेशनशिप को अगर हमको देखना है तो वो ओहम्स लॉ के हिसाब से हमको मिलती है, राइट, ओहम्स लॉ। और ये ओहम्स लॉ क्या बोलता है, ओहम्स लॉ क्या बोलता है,
इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहती है। अब फिजिकल स्टेट मतलब क्या, ये ग्रीन बॉक्स में दिया है। फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर मीन्स इट्स लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल टेम्परेचर एंड मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ। मतलब जब तक सिंपल फिजिकल स्टेट मतलब मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, जब तक वो कंडक्टर खराब मतलब उसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा मैंने लिया था वैसा ही है। मतलब सपोज मैंने 15 सेंटीमीटर का वायर लिया था तो 15 सेंटीमीटर का ही वायर है। सपोज उसका एरिया जो है वो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उतना ही रहना चाहिए। टेम्परेचर भी उसका 25 डिग्री सेल्सियस और 25 रहना चाहिए। जब जैसा मैंने लिया था वैसा ही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। मतलब उसकी फिजिकल स्टेट उसकी कैसी है, जैसी की वैसी, नया का नया रहेगा तब तक। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, जब तक अगर कंडक्टर की फिजिकल स्टेट जो है कांस्टेंट है, मतलब वो नया का नया ही है, देन द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो करंट फ्लो हो रहा है किससे, कंडक्टर से, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। समझे? इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। अब देखो ये कंडक्टर है, राइट, दिस इज़ वन कंडक्टर, जैसा मैंने पहले ग्रीन दिखाया था, राइट। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, राइट। जब मैं इसको पॉजिटिव निगेटिव को लगाऊंगा, है ना, इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव, करंट ऐसा फ्लो होगा, राइट। तो ये बोलता है जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है वो इस वोल्टेज को, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अभी मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, ठीक है। I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ओके। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट, ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर मैं I को इंक्रीज करूँगा, इफ़ आई इंक्रीज I, V विल ऑल्सो इंक्रीज। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरा इसका और एक मतलब है, इफ़ आई डिक्रीज I, डिक्रीज मतलब मैंने उसको नीचे किया तो वोल्टेज भी मेरा डिक्रीज होगा। इसको हम न्यूमेरिकली देखते हैं। अगर मेरा करंट कितना है, मेरा 2 एम्पियर है मेरे पास, ओके, और वोल्टेज कितना है, सपोज 100 वोल्ट, ओके, मेरा इतना है, ओके, सपोज कर लो। अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा, करंट को मैंने 3 एम्पियर किया तो मेरा वोल्टेज भी बढ़ना ही चाहिए, 150 होना ही चाहिए। मतलब एक ऐसी वैल्यू है, 150 नहीं, 140, 160 कितना, लेकिन 100 से ज़्यादा होना चाहिए, 100 से ऊपर ही होना चाहिए। उसको बोलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये भी मीनिंग है, I मेरा अगर गलती से 2 से 1 हो गया, राइट, ओके, तो मेरा वोल्टेज भी डाउन होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। I इंक्रीज तो V भी इंक्रीज, I डिक्रीज तो V भी डिक्रीज, ओके। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकाला और यहाँ पे कांस्टेंट लेके आना है तो मैं इसको इक्वल टू कर दूंगा और K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेके आऊँगा, V, ओके। K को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ओके। अगर अब मुझे ये K को इधर पॉजिटिव था, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाने के बाद डिवाइड में करना है तो ऐसा आएगा, राइट, 1/K, मतलब I/K, राइट। और 1/K की वैल्यू होती है 1/K इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। आपको जैसा का वैसा लिखना है, ओके। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा डायरेक्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करूँगा I इंटू R इज इक्वल टू V, देयरफॉर अगर मैं इसको सही से लिखूँगा V इज इक्वल टू IR। यही इसका लॉ है। ओम्स लॉ को आपको याद नहीं करना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको ओम्स लॉ याद होगा। V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, ओके। मतलब इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर इज रिमेन कांस्टेंट देन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ओके। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। एंड फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस वी विल लुक इनटू रेजिस्टेंस फॉर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। So guys, this is all for this lecture. We are going to see resistance in our
नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू सो मच.